जैन साथियों, मिरर ऑफ मुंबई में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम मुंबई के गोंडी इलाके में। अभी हम मौजूद है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर। कल रात में सुबह फजर के वक्त एक हादसा हुआ था। शहरी से पहले जो एक हादसा हुआ था, जिसके अंदर पे दो पार्टियां आपस में भिड़ चुकी। एक एमआईएम की थे और समाजवादी के युवा। इन दोनों में मुठभेड़ होने के बाद में पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उस वजह से यहाँ पर एफआईआर हुआ। हमारे साथ महफूज कादरी, इनसे पूछते हैं कि इनसे भी कुछ हादसा हुआ तो आप भी पुलिस स्टेशन आए, क्या मसला बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जो भी बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को गवाह बना के बताऊंगा सारी चीज़ें बातें। मेरा कारोबार है, कांदा बढ़िया कारोबार है, मेरी ट्रक भी चलती है और मेरी होटल भी है। तो मैं कलेक्शन करता हूँ, रात में निकलता हूँ डेली कलेक्शन का। आप पूछ सकते हो, ये मेरी बुलेट है, इसी से कलेक्शन करने निकलता हूँ। और कलेक्शन करने जब मैं जाता हूँ ना, तो समझ लो मेरा कलेक्शन अच्छा है, अल्लाह का एहसान है कि 10, 15, 20 हज़ार, कभी 25 हज़ार हो जाता है। तो मैं कलेक्शन करते हुए जा रहा था, तो लामा चाय के सामने ना, लामा चाय जो जूना डिपो पे लामा चाय, अहमद खान जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका भाई अकील खान था और भी एक इंसान थे। तो वो लोग ने मेरे को जाते जाते टॉन्ट किया, क्या भाई देखो हम लोग साइको के पास लेके जाएंगे, तू साइको हो गया है। क्यों ऐसे ही टोन किया आपको? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं एमआईएम के खिलाफ खुली मुखालिफत करता हूँ ना, क्योंकि ये लोग दीन के भी दुश्मन है, हिंदू भाई के भी दुश्मन है। पहले तो देखा जाता था अतीक अहमद दोनों आप साथ में घूमते थे। साथ में कब घूमते थे? जब वो एमएलए इलेक्शन से पहले की बात है। एमएलए इलेक्शन जब उसने एमआईएम से कंटेस्ट किया, जब से मैं उसके दूर हो गया, क्योंकि मैं एमआईएम के सख्त खिलाफ हूँ। एमआईएम मेरी समझो एकदम जाति दुश्मन है, उसको मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं पहुंचा ना उधर लामा चाय के बाद, तो इन लोग ने बोले तुमको हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। तो तुम मेरा जाहिर चार इंसान के सामने अगर कोई किसी को बोलेगा मेरे जैसे बंदे को कि साइकेट्रिस्ट के पास लेके चल तेरे मैदान में, तो लेके अतीक अहमद खान ने ऑफिस, पहली बात तो ऑफिस खोला, इतनी शानदार ऑफिस खोला है। बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, भाड़ा ये वो दुनिया भर का, ऑफिस के लिए पैसा क्या है उसको वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं ऑफिस के पास पहुंचा, मैंने बोला तुम लोग मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलो, तुम्हारे में दम है तो खाली मैंने इतना नहीं बोला, तो गाली गलौज भी किए। अतीक अहमद खान उड़ते हुए आया, पहले मेरे को एक लाफा मारा, तो सेल्फ डिफेंस में मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी धक्का दिया। अकील खान ने मारा और एमआईएम के कार्यकर्ता ने मुझे मारने की कोशिश की। और मेरे जेब में, अब जजमेंट तो नहीं है कि कलेक्शन घर पे जाके गिनता हूँ, लेकिन मेरा 20, 22, 25 हज़ार, कभी 15 हज़ार कलेक्शन होता है, वो भी मेरे से छीन लिए। और वो मैं अतीक से मांगने को इन्हें तो उसी टाइम पुलिस स्टेशन आए थे आप? मेरे भाई उस टाइम पे कैसा होगा, उस टाइम पे मेरे को जब लोगों ने मारा तो मेरा दिमागी संतुलन एकदम हिल गया भाई। मेरे को 20 लोगों ने अकेला मारा, फिर भी मैंने कोशिश किया करने की, मतलब सेल्फ डिफेंस करूँ। 20 लोगों ने मारा तो आपको तो कुछ हुआ ही नहीं? तो मेरे भाई वो लोग एमएम वाले ना, ये लोग ने ट्रेनिंग ली है, वो भी कहाँ से जाके मालूम, मेरे को लगता है नासा से ट्रेनिंग ली है कि भाई किसको कैसा मारना है, कि केस नहीं बनेगा ये नहीं। लेकिन ये लोग ने गलती कर दी है कि मेरे जेब में जो पैसा रहता है वो छीन लिए। और ये जो मेरी गाड़ी है भाई, ये देखो, ये मेरी बुलेट है, इसको तोड़ने की कोशिश की है। तो ये मुझे इसका भी इंसाफ चाहिए, जो मेरा पैसा ये लोग ने रॉब किए उसका भी मुझे इंसाफ चाहिए। अभी मेरे को ये लोग ने आश्वासन दिया है, समीर शेख डीसीपी सर से मैंने मिला, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम हजरत आपका पूरा साथ, क्योंकि आप मुझे सर्च करिए, मैं एक पर्सनालिटी हूँ, गूगल पे आप मेरा नाम सर्च किए, सकलैनी महफूज उमर कादरी, तो आपको पता चलेगा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो ये लोग ने मेरे को एक सेलिब्रिटी होने के नाते ये लोग ने मुझे हिम्मत भी दी कि आपका केस एफआईआर होगा। लेकिन अभी मैं एफआईआर करने आया था, ये देखो कॉपी है, इन्होंने एक कॉपी ले लिया है, इन्होंने बोला हम वहाँ पे सीसीटीवी देखेंगे, सीसीटीवी देने का आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस पे कि लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह, और मैं जीतूंगा ये जंग इंशाअल्लाह। जो उसके बाद जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने देखा फाद भाई से कुछ मसला हुआ। तो इसमें मैं खाली एक चीज़ क्लियर करूंगा, जो फाद आजमी ने अतीक अहमद खान के चाली में जाके जो गाली गलौज किया ना, इंसान ने गाली क्यों दिया उसके पीछे की बात आप ढूंढो ना, गाली दिया क्यों, उसके अंदर इतना क्रोध आया क्यों, वो बंदा साइलेंट से वायलेंट हुआ। ये तो आप छोड़िए, ये आप अभी उनका पर्सनल है वो, आप ये आप तुम्हारे झगड़ा हुआ है तो इसलिए बोल रहे हो आप? दूंगा ना भाई, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोलूंगा, सबके लिए बोलूंगा, मैं कुछ गलत लगेगा उसके लिए भी बोलूंगा, सही लगेगा उसके लिए भी बोलूंगा। तो मेरे भाई फाद भाई की वाइफ को ये लोग ने इतना अपशब्द, वो भी फेक अकाउंट, ये लोग पे तो साइबर क्राइम भी होना चाहिए। अगर ये लोग फेक अकाउंट से गाली, मेरे पास बहुत से प्रूफ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं डिफेमेशन केस कर सकता हूँ। फाद आजमी को जब ये आया कमेंट आया तो वो पुलिस स्टेशन आना चाहिए, तो उनके घर पे नहीं जाना चाहिए। तो भाई नहीं समझ में आता, ये लोग ऐसा उकसाते हैं ना कि लोग हम पे हमला करने आ जाए। ये लोग प्री प्लान है, ये लोग ऐसा स्टेप यूज करते हैं कि सामने वाला फटाक से मेरे घर तक आ जाए, मुझे मारने आ जाए, या बंदूक लेके आ जाए, तलवार लेके आ जाए, चाहे ये लोग फंस जाए। ये लोग, मैं तुमको क्या बोला, ये लोग ट्रेनिंग कहाँ से लिए? नासा से। तो ये इतना पैसा इनके पास कि नासा से ट्रेनिंग? असदुद्दीन ओवैसी, तुमको तो पता है ना भाई, उनका क्या कैसा कैसा मसला है सड़ीले का। क्या बोलते हैं उसका नाम सुनाई में आता है, वो क्या वक्फ बोर्ड की जमीन का मसला आता है। और ऐसा मैंने सुना हो, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सुना हो कि उसने दलाली भी किया है, मुसलमानों की बड़ी दलाली किया है। क्या भाई वो हिंदू, मोदी से उसकी सेटिंग है, क्या भाई हिंदू मुसलमान करा, एकदम तू उधर मुसलमान बना, यहाँ एक नया जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं
अल्लाह ने मुझे ताकत दिया है, मेरे से जितना होगा मैं कोशिश करूंगा। और इसकी मुखालिफ चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, वो बोलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गाड़ी में मेरे सर पे हाथ रखने आए थे। अरे यार, तेरे लिए आएंगे, खबीस के लिए, झूठे के लिए आएंगे, गरीब नवाज मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए थे। तो मेरे जब नबी पे कोई बात करेगा ना तो दीनी भाई जागेगा, तो साइलेंट से वायलेंट होगा इंशाअल्लाह, और इनको इनका खात्मा भी करेगा इंशाअल्लाह। ये थे महफूज कादरी। इनका कहना है कि मैं पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है और इनकी पुलिस तफ्तीश करेगी, इनका रिस्पेक्ट ले लिया गया है और पुलिस इनके साथ में जाके वहाँ पर जो इनके साथ हादसा हुआ वेरिफिकेशन करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनको किस तरीके से इंसाफ मिलता है। मुंबई पुलिस अच्छे तरीके से एक्टिव है, क्योंकि हम यहाँ मौजूद थे, सुबह डीसीपी सर यहाँ मौजूद थे और आने के बाद में उन्होंने दोनों पार्टियों के ऊपर FIR दर्ज किया है कि ऐसा ना हो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। रमज़ान का महीना चालू है, अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से शांत होता है। मुंबई, हबीब कुरैशी।